से बताया गया है। तो यूपी के जिला हाथरस में सत्संग भगदड़ कांड में 121 महिलाओं और बच्चों की दर्दनाक मौत हुई। सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। और चले इसी बीच आगे बढ़ते हैं श्योपुर से बड़ी खबर, जहां आपको बता दें विधानसभा स्पीकर ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर। विजयपुर सीट पर जल्द होगा अब उपचुनाव, यानी कि अब विजयपुर सीट पर भी उपचुनाव होना है, क्योंकि श्योपुर की विजयपुर सीट जो है अब खाली हो चुकी है और यही वजह है कि यहां पर चुनाव होगा। विधानसभा स्पीकर ने ये इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। श्योपुर से बड़ी खबर, विजयपुर सीट खाली हो चुकी है। विधानसभा स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है इस्तीफा। विजयपुर सीट पर अब उपचुनाव होगा। तो रामनिवास रावत के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो चुकी है। रामनिवास रावत जो कि कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, इसी को लेकर अब ये सीट जो है खाली हुई है और इस खाली हुई सीट पर अब उपचुनाव होगा। तो सचिवालय ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। 8 जुलाई को रामनिवास रावत ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली थी, जिसके बाद विजयपुर सीट खाली हुई और अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। हालांकि अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है कि कब उपचुनाव होगा, लेकिन ये तय है कि विजयपुर सीट पर उपचुनाव होगा। तो कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत बनाए गए, जिसकी वजह से ये सीट खाली हुई और इसी को लेकर आपको बता दें अब इस सीट पर उपचुनाव होगा। तो मध्य प्रदेश की राजनीति से ये बड़ी खबर। देखिए, आज छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर जहां पर उपचुनाव चल रहा है, वोटिंग जो है शुरू हो चुकी है, लेकिन इसी बीच एक और नोटिफिकेशन सामने आता है। विजयपुर सीट का भी ऐलान किया जाता है। इसको लेकर भी अधिसूचना सामने आ चुकी है। अधिसूचना जारी की गई है कि अब विजयपुर सीट पर भी उपचुनाव होगा, क्योंकि ये सीट भी खाली हो चुकी है। जिस तरह से रामनिवास रावत जो कि पहले कांग्रेस में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और इसके बाद अब आपको बता दें कैबिनेट मंत्री की उन्होंने शपथ भी ले ली है। ऐसे में विजयपुर सीट खाली हुई और इस पर उपचुनाव होगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अतुल भोपाल से जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए, आज जहां पर अमरवाड़ा में चुनाव जारी है, लेकिन अब एक और अधिसूचना जारी हुई है। अब विजयपुर सीट पर भी उपचुनाव होगा, क्योंकि देखिए यहां पर रामनिवास रावत का जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया है। कब होगा, क्या इसको लेकर किसी भी तरह की जानकारी, कब तक यहां पर उपचुनाव होगा, तारीखों का? देखिए, बिल्कुल अमरवाड़ा की तरह विजयपुर में भी कांग्रेस विधायक ने दल बदल किया और उसके बाद अब रामनिवास रावत मध्य प्रदेश सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री हैं। देखिए, कैबिनेट मंत्री बनने के पहले उन्होंने विधानसभा सचिवालय को अपना इस्तीफा दिया था, जिसे सौंप दिया गया और आज विधानसभा सचिवालय ने उस विजयपुर विधानसभा को रिक्त घोषित कर दिया है। देखिए, निर्वाचन आयोग तारीखों की घोषणा करेगा। यहाँ पे भी उपचुनाव होने जा रहा है। कयास यही लगाया जा रहा है कि बुधनी विधानसभा के साथ साथ विजयपुर विधानसभा में भी उपचुनाव करवाए जाएंगे, जिसकी जल्दी घोषणा की जाएगी। देखिए, अगर सियासी समीकरण के हिसाब से अगर हम विजयपुर विधानसभा को समझने की कोशिश करें तो ये श्योपुर जिले के अंदर आती है और जिसमें साफ तौर पर हमने देखा लंबे समय से कांग्रेस का यहाँ पे वर्चस्व रहा है। रामनिवास रावत लंबे समय से यहाँ पे चुनाव जीतते आए हैं। हालांकि 2018 में उन्होंने चुनाव हार का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये जो विधानसभा है कांग्रेस से गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन अब थोड़ी सी स्थितियां और परिस्थितियां बदलती हुई हमें वहां पे दिखाई देंगी, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि विजयपुर है वहां पे कांग्रेस की तरफ से जो चेहरा हुआ करते थे वो रामनिवास रावत ही हुआ करते थे, लेकिन अब वो बीजेपी के पाले में है और स्पष्ट तौर पर जिस तरीके से उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया तो बीजेपी उनको विजयपुर से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है और आने वाले दिनों में जब वहां पे उपचुनाव की घोषणा होगी तो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी लगभग रामनिवास रावत ही होंगे। अतुल, लेकिन देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि रामनिवास रावत की अच्छी खासी पहचान थी और अब लेकिन उन्होंने पाला बदला है, कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और ऐसे में सीट पर उपचुनाव होगा तो बीजेपी के पास भले ही प्रत्याशी हो, लेकिन कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं यहां पर चुनौती देखी जा रही है। और कांग्रेस के लिए बात करें तो हाल ही में कौन से वो चेहरे हैं जो यहां पर उपचुनाव में खड़े हो सकते हैं, प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से बनाए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से अगर हम देखें तो अभी किसी भी चेहरे को सामने नहीं लाया गया है, यानी कि अभी कह सकते हैं कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में कांग्रेस दिखाई दे रही थी और जिस तरीके से हमने देखा बैठकों के लगातार दौर चल रहे थे, उसके बाद तो ये तय माना जा रहा था कि कोई ना कोई नया चेहरा कांग्रेस विजयपुर में जब उपचुनाव की घोषणा होगी तो वो ला सकती है। ऐसे में अभी ये वेट एंड वॉच की स्थिति जरूर कांग्रेस के अंदर बनी हुई है, लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें जिस तरीके से हमने जीतू पटवारी से न्यूज स्टेट खास बातचीत की तो जब उस दौरान हमने जब तमाम उपचुनाव को
को लेकर जिक्र किया तो उन्होंने यही कहा था कि उपचुनाव विजयपुर में जब उपचुनाव होंगे कांग्रेस उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार है, जमीन कार्यकर्ता भी तैयार है, दल बदल का जो एक मुद्दा है विजयपुर में भी लागू होगा। तो ऐसे में ये मान के चल सकते हैं कि जिस तरीके से हमने देखा कि अमरवाड़ा उपचुनाव के दौरान जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, तो ऐसे ही पूरी ताकत और सियासी समीकरण के साथ कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरीके से जो है चुनावी मैदान में दिखाई देगी। हालांकि निर्वाचन आयोग कब तारीखों का ऐलान करता है इसकी प्रतीक्षा राजनीतिक दल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह बिल्कुल तय माना जा रहा है कि जल्द से जल्द वहां पर निर्वाचन आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और मध्य प्रदेश के अंदर जो दूसरे और भी उपचुनाव होने हैं, खासतौर पर जिस तरीके से हमने देखा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुद्धि विधानसभा से अपना जो है इस्तीफा दिया है, तो उसके बाद वहां पे भी उपचुनाव की स्थिति बनेगी। तो ऐसे में 2 से 3 ऐसे उपचुनाव है जो होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बीना के भी जो विधायक है वहां पे भी उन्होंने कांग्रेस के जो विधायक है उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो ऐसे में क्या स्थितियां बनती है आने वाले दिनों में थोड़ी सी और स्पष्ट होती हुई दिखाई देगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का जरूर यहाँ पे जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से दल बदल की स्थिति बनती रही, कई बड़े चेहरे थे, इसमें खासतौर पर रामनिवास रावत के मैं यहाँ पे जरूर जिक्र करूंगा, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता के तौर पर माने जाते रहे, ग्वालियर चंबल अंचल में खासी उनकी पेट रही है, जमीनी स्तर पे ओबीसी के नेता के तौर पर माने जाते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस के लिए उन्होंने काम किया है। तो एक बड़ा चेहरा जो है कांग्रेस की तरफ से जा चुका है। तो ऐसे में अब नया चेहरा कौन होगा वहां पे, ये कांग्रेस के लिए एक चिंतन मंथन का विषय बना हुआ है। हालांकि कांग्रेस अभी पत्ते नहीं खोल रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर वहां पे हमने कई बार जिक्र किया कि वहां पे आखिर रामनिवास रावत जब बीजेपी जा चुके हैं तो उसके बाद कांग्रेस का अगला चेहरा कौन होगा, तो कोई भी नेता अभी तक ये बताने की स्थिति में नहीं है कि आखिर किसके ऊपर दाव लगाया जाएगा, कौन चेहरा आगे बढ़ाया जाएगा, कौन चेहरा जो विजयपुर है वहां पे कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में होगा। ये तमाम जो बातें कहीं ना कहीं सस्पेंस की तरह कांग्रेस बताती हुई नजर आ रही है। यानी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में और भी दिलचस्प स्थिति विजयपुर में बिल्कुल, यानी कि देखना दिलचस्प होगा। अतुल के देखिए कांग्रेस की ओर से आखिरकार वो चेहरा कौन सा होगा जो कि चुनाव मैदान में नजर आएगा। शुक्रिया जानकारी देने के लिए।